हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में बात की है वो सब वीवीआई क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम में आने का पूरी चांसेस है, ठीक है। आज जो हम सेट लाए हैं 2022 का सबसे आखिरी सेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने का चांस है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और एक बात, जो भी वीडियो हमने अपलोड किया है वो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा की खपत कितनी होगी, 60 जूल। कितना? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा कि चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो सक्रिय धातु कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, या फिर लेड हो जाएगा, या फिर कॉपर हो जाएगा, या फिर पारा हो जाएगा? तो आपको पता होगा सक्रिय धातु कौन सा होता है, तो हमारा लोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। क्या है चौथा नंबर सवाल? वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति जो था वह था अरस्तु था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो m बराबर क्या होगा? पांचवा का राइट आंसर, m बराबर क्या होगा? v बटा u, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल है, अगर एक बीकर में समान मात्रा में लेकर तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की और उनका क्रम क्या होगा? तो उनका क्रम क्या होगा आपको पता होगा। एक बीकर यानी कि एक कुकर, ठीक है। छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी, पानी, तेल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन देखते जाना है और आपको दिमाग में फिट होते जाएगा, ठीक है। सातवां नंबर सवाल क्या है? किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वस्तु का जो है दूरी का अनुपात क्या होगा? तो 1 से कम या 1 से बराबर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आठवां नंबर सवाल देखते हैं। आठवां नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? तो फल किस पुष्प के भाग से बनता है? तो ऑप्शन सी अंडाशय से। क्या? अंडाशय से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वां नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना होता है? तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaOH2, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? क्या वृक्षों को बचाना, वनों की कटाई, सिंचाई या क्षारता? तो आपको पता होगा कि वृक्षों को बचाना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन सी बहुत छोटा होता है अमीटर, ठीक है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। एथेनॉल अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरका कहलाता है एथेनॉल अम्ल का, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पद्मा हार्मोन उत्तरदायी है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी का ऊष्मा डॉट 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 है। कैसा है मिट्टी का ऊष्मा? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाता है। क्या? कुचालक हो जाता है मिट्टी का, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों की डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो बच्चों के जो टेटनस के बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन जो है दिया जाता है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डीपीटी टीका। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है 16 नंबर सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, कब होगी, जब ए अंकुरित बीज में, कब कहां होगी, अंकुरित बीज में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। हमारा 17 नंबर सवाल है, आलू में अगेती झुलसा, आलू में अगेती झुलसा यानी कि अर्ली बीट रोग किसके द्वारा होता है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अल्टरनेरिया सोलानी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो आपको पता होगा कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है मानसीन में होती है। कहां होती है, ऑप्शन बी मानसीन में। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम स्तर का गठन नहीं पाया जाता है, तो कहां गठन नहीं पाया जाता है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्लेटी हेलीमन थेम में। क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैरोबी केनिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, बाह्य विलयन डॉट 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 होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है, एमटीपी का विस्तार क्या है, पूछ देगा एंट्रेंस में कि एमटीपी का विस्तार क्या होता है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर सवाल क्या है, जड़त्व का एसआई मात्रक है, तो जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन बी केजी। क्या, केजी का फुल फॉर्म क्या हो, केजी। ठीक है, किलोग्राम, केजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है, तो आपको पता होगा कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्बल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कान कवन के उदाहरण है, कवक के उदाहरण है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि ईस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, टोरस्टूल भी हो जाएगा, ये सभी यानी कि पुनिका भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है, तो अम्ल क्षार के साथ जब मिक्स होता है तो क्या बन जाता है, क्या देता है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लवण हो जाता है। क्या हो जाता है, लवण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस जिला में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। कहा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 30वां नंबर सवाल देखते हैं। 30वां नंबर सवाल क्या पूछा है, इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न इनमें से कौन धातु है
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Na, यानी कि सोडियम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, कल से आपको 2023 का क्वेश्चन यानी कि सेट इसी चैनल पे आएगा। 5 बजे डेली अपलोड किया जाता है हमारा वीडियो, आप जाके डेली उसको देखिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये बताएं कि आपको और किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए ताकि हम वैसे ही ला सके। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।